आप किसी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हैं, आप किसी बैंक में हैं, आप किसी एनबीएफसी में हैं, तो आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। हाँ, तो आज बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। आज थोड़ा हम लोग इन्वेस्टिंग के अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट में हमें प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, अगर कोई इंसान इन्वेस्टिंग कर रहा है तो उसके गोल्स क्या रहने चाहिए। तो इस सब पे आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रवि सर। गुड मॉर्निंग सर। तो अगर मेरा पहला एक सवाल मैं बाहर भी अपने दोस्तों से बात करती हूँ तो सबसे पहले उनका ये क्वेश्चन आता है कि लोगों को इन्वेस्टिंग के बारे में इतना गलत चीजें क्यों पता है, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, तो वो आप उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा। मैं ये जो बात आपके कहने वाला हूँ, ये मेरी, आपकी और जो ये पीछे हमारी कैमरा टीम है, जो हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन की, इनफैक्ट ये सारी जो टीम है, मैं आपको बताऊँ इन सबसे, अगर आप किसी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हैं, आप किसी बैंक में हैं, आप किसी एनबीएफसी में हैं, तो आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। हाँ, पूछा बिल्कुल जाता है, आपसे भी बिल्कुल, पूछा होगा मेरे लोगों से ने। भी पूछा सब। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सब लोग ये समझते हैं कि यही एक बंदा है जिसको सारी इन्फॉर्मेशन है और ये मुझे कुछ ऐसा बता देगा कि मेरा कुछ मैजिक हो जाएगा। पहली बात है, ये जो दिमाग में ये जो कंफ्यूजन है ना, इसको पूरी तरह से दूर कर लीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले आपको, आप जब भी आप जॉब करना शुरू करते हैं तो आपका एक गोल होता है। सबसे पहला है कि इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आपकी जो जरूरतें हैं उसकी प्लानिंग, जैसे सपोज कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रेकफास्ट क्यों करते हैं? नहीं क्या करनी है। रीजन है? आप डायरेक्ट रात में डिनर करिए, बीच में क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको फिट रहना है, आपको एनर्जेटिक रहना है, तो आपका एक शेड्यूल बना हुआ है। शेड्यूल ऐसा है कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं। एक एक तरीके से एक प्लानिंग के साथ आप अपनी जिंदगी को आराम से बिता रहे हैं। लेकिन इन जिंदगी को बिताने के लिए आपको जो जरूरत है वो चीज है पैसा। और पैसे की अगर आपको जरूरत है तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे बड़ी जरूरी बात है। बिल्कुल। क्यों जरूरत है? क्योंकि अभी आप हैं, नौकरी आपकी जस्ट लगी है, तो आपके बहुत से गोल होंगे। आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको घर खरीदना है, आपकी शादी होनी है, आपके बच्चों की पढ़ाई फिर आएगी, बच्चों की शादी के लिए, और फिर आपके रिटायरमेंट के लिए। यानी कि एक तरीके से बेसिक से ही आपका शुरू हो जाता है और पूरी लाइफ भर आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो है वही आपको काम आती है। इसलिए आपके इस सही प्लानिंग को सही तरीके से गुजार सके, जिंदगी आराम से कट सके, आपको लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएं, अपने इन्वेस्टमेंट गोल को बनाएं और इस तरीके को अपनाएं जिससे कि आप अपनी जिंदगी को आसानी से बिता सकें। बिल्कुल। एक जैसे सर ने हमें बताया कि छोटी से छोटी चीज़ में जैसे सर हम प्लानिंग करते हैं, तो हम अपनी फाइनेंसेस के साथ क्यों नहीं प्लानिंग करें, हमें अपने फाइनेंसेस के साथ भी प्लानिंग करनी चाहिए और एक गोल हमेशा हमें अपने मन में रखना चाहिए। तो एक इसके बाद मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर अगर इंसान गोल सेटिंग कर रहा है और इतने पैसे बचा रहा है अपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, तो आज के सिनेरियो में, उस सेविंग प्लानिंग सिनेरियो में, और अगर आप 10 साल पहले देखो उसी सेम सेविंग्स और प्लानिंग सिनेरियो को, तो क्या डिफरेंस आया है उस सब में? देखिए, अब डिफरेंस, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो स्वानी जी, आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा है क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है बिल्कुल। कि आज 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट और आज के इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट जो था वो बहुत लिमिटेड था। मैं आपको बताता हूँ, 10-20 साल पहले लोग सिर्फ़ एक चीज़ पे इन्वेस्टमेंट जानते थे और वो था कि आप या तो रियल एस्टेट पे आप पैसा डाल सकते हो या फिर आप बैंक की एफडी में पैसा डाल सकते हो। ये 2 सबसे फ़ेवरेट ऑप्शन थे और तीसरा जो सबसे फ़ेवरेट सारी लेडीज़ का होता है, वो था सोना। गोल्ड बिल्कुल। में पैसा डाल दीजिए, बाकी कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इन तीनों का एक ड्रॉबैक भी मैं बताता हूँ। ड्रॉबैक ये कि गोल्ड, सोना ज़रूर आपका चमकता ज़रूर है, लेकिन हो सकता है आपकी ज़रूरत के समय उसकी चमक ना हो। यानी कि सोने में हर 10 साल में एक बड़ा मूव देखने को मिलता है, लेकिन 10 साल का जो पीरियड है ना, उस पीरियड में बहुत से लोग थक जाते हैं और सोने से निकल जाते हैं। दूसरा कि बहुत बार झंझट होती है कि आप ज्वेलरी बेचने जाइए, आपको कम पैसे मिलते हैं। तीसरा, अगर आप पॉइंट वाइज देखिए तो रियल एस्टेट में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने रियल एस्टेट खरीदा तो आपका सही टाइम पर बिक जाए, जब आप ज़रूरत हो तो आपको पैसे मिल जाएँ, ये बहुत बड़ा इश्यू है। बैंक की एफडी, कई बार जितना बैंक की एफडी पे हम कमाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चे आ जाते हैं, बीच में हमारी एफडी ब्रेक हो जाती हैं या फिर उससे भी बड़ी बात है कि बाकी कुछ सरकार टैक्स पे ले लेती है।
तो कुछ उतना प्रॉमिसिंग नहीं लगता। तो यानी कि प्लानिंग इस हिसाब से करनी चाहिए कि आप सारे एसेट क्लासेस को भी कवर कर रहे हो और रिटर्न भी आपको ज्यादा मिल रहा हो। तो पहला जो आपने सवाल पूछा था उसका आंसर ये है कि आप अपना गोल जब डिसाइड कर रहे हम्म, हो तो आप इन्वेस्टमेंट को इस हिसाब से डिवाइड करें, जैसे कि अगर बैंक आपको 6.5% की एफडी रिटर्न दे रहा है हम्म, और आप अगर 6.5 की जगह आप 7.5% रिटर्न पा रहे हैं किसी एसेट क्लास से, तो वो होती है बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आपको प्लानिंग कैसे करनी है? आपको जो आपके पास पैसा है उसको आप बिल्कुल आप डिवीजन कर लीजिए। 10 साल पहले आपके पास मैंने बताया 3 एसेट हाँ, क्लास ज़्यादा होते थे। आज आपके पास क्या है? आज आप बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। हम्म, आज आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं। आज आप म्यूचुअल फंड पे निवेश कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि आज आप ₹150 से भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। राइट। और आज आप पेंशन प्लान खरीद सकते हैं, एनपीएस खरीद सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग। तो आज आपके पास इन्वेस्टमेंट के इतने एवेन्यू हैं कि एक तरीके से कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही है और इसीलिए आपको आज के समय में फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है और फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। अ, अब जैसे इसको सोच के मेरे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है आपसे। अब जैसे-जैसे टाइम के साथ लोगों के इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, सेविंग बढ़ती है, जैसे-जैसे इन्वेस्टमेंट के जैसे आपने बताया एवेन्यूज़ अब डिफरेंट हो गए हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ेगा अगर हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। एक इंसान इस अनसर्टेनिटी के साथ कैसे जूझे और कैसे आइडेंटिफाई करे कि इंडिविजुअल लेवल पे उसके लिए क्या एसेट क्लास ठीक रहेगा? देखिए सुहानी जी, जो मुझे समझ में आ रहा है आपकी बात से कि आप शायद मेरे ख्याल से जो आजकल जियो पॉलिटिकल टेंशन हाँ। है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में वोलेटिलिटी है या फिर स्टॉक मार्केट पे इतनी हाई हुँ। वोलेटिलिटी है, म्यूचुअल फंड में भी उसी हिसाब से उसी वोलेटिलिटी से देखने को मिलती है, उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। हाँ। मैं आपको बताऊं ये सारी चीजें पिछले 20 सालों से भी होती हुई आ रही बिल्कुल। और ये कभी बंद नहीं होगा। ये अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल भी मार्केट देखेंगे तब भी होता रहेगा। हुँ, और ये एक सर्टेन पॉइंट पॉइंट पर होता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रूल ये होता है कि आप कोई भी जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, वो 5 साल पे अपना साइकिल कंप्लीट कर लेती है और 5 साल के बाद आपको वो एसेट जो है वो उतना ही इन्फ्लेशन से एडजस्टेड और महंगा मिलता है। हुँ, यानी कि जब सिंपल, मैं इतनी रॉकेट साइंस नहीं समझता, तो मैं सिंपल एक काम करता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि मेरे पास 100 रुपए हैं मेरी सेविंग के हुँ, और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं पहला फॉर्मूला ये यूज करता हूँ कि मेरी एज कितनी है। अगर मेरी एज आज 35 साल है हुँ, और उसको मैं 100 से माइनस कर दूंगा, मेरे पास सीधा सीधा 65 का फिगर आ गया। हुँ, यानी मैं अपनी सेविंग का आज के दिन 65% निवेश करूंगा। अब निवेश कहाँ करूंगा उसको बाइफिकेट कर लेते हैं। सबसे पहले 65% अगर निवेश करना है तो मैं उठा करके उसमें 20% सबसे पहले सेफ एसेट में डालूंगा, जहां से मुझे एक तरीके से मेरे को जब भी जरूरत हो मैं बैंक की एफडी से पैसे निकाल लूं या बैंक की एफडी से एक फिक्स रिटर्न मिले। यानी कि 20% आपको सीधा सीधा बैंक की एफडी में पैसा डालना स्टडी है रहेगा। स्टडी हुँ, इनकम के लिए। सेकंड, 20% आपको यहाँ पर डालना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, जिससे कि आपको फायदा मिल सके। अगला 25% वो आप डिवाइड कर लीजिए। हुँ, 65% था तो आप उसमें से 10% आप डाल दीजिए इक्विटी में, यानी कि आप जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स ढूंढते हैं उसमें डाल दीजिए। और जो बाकी 15% है उसको रखिए अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर आज म्यूचुअल फंड में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पर एसआईपी कर दीजिए, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बना लीजिए। नहीं तो आप उस 15% को जब भी आपको जिस एसेट क्लास में इंक्रीज करना है, अगर आपको बैंक की एफडी में इंक्रीज करना है वहां पर अटैच कर दीजिए, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालना है वहां इंक्रीज कर दीजिए, आपको शेयर मार्केट पे की तरफ जाना है तो जो 10% था उसको बढ़ाकर 25% कर दीजिए। हुँ, ये आप सिंपल चॉइस है और मैं आपको बताऊं इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। आजकल गूगल पे, एआई पे, और हाँ। सबसे बड़ी बात है मास्टर ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट बिल्डअप रहे इसलिए मास्टर ट्रस्ट है आपके साथ। आप मास्टर ट्रस्ट के फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए, बात करिए, आपको सारी डिटेल्स आपको समझाई जाएंगी। आपके लिए सारे एसेट क्लास सिंगल प्लेटफॉर्म अगर कोई जगह है तो वो है मास्टर ट्रस्ट। और वैसे भी मास्टर ट्रस्ट पे ट्रस्ट क्यों कर रहा हूँ, उसका ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा, इसकी कॉस्ट पता है आपको कितनी है? कितने? मैं मास्टर ट्रस्ट पे आपको ट्रस्ट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें मार्केट पे 41 साल हो चुके हैं आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी को संभालते हुए। तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है और आपसे कहूंगा कि आप लोग भी इसका फायदा उठाइए। एक इससे भी सर मेरे को चीज़ एक
क्वेश्चन आ रहा है कि जब जैसे इतनी अनसर्टेनिटी चलती है और लोग रिस्क में पैसा उठा के बना लेते हैं, तो इतना बड़ा 20% का एफडीज में एलोकेशन देना या फिक्स्ड एसेट में एलोकेशन देना हम लोगों के लिए ठीक रहेगा या फिर हमें रिस्क लेना चाहिए? देखो सुहानी, मैं बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि मैंने 20% हुँ, एफडी में बोला, 20% आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इसमें बोला, हुँ, 25% आप स्टॉक मार्केट पे डाल सकती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है आप जग रही हैं, क्योंकि जनरली लोग जो है ना, वो सुनने के बाद, समझने के बाद सवाल नहीं पूछते। हाँ, मेरा जो पर्पस था वो यही था कि आप सवाल पूछिए। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, एफडी पे मैंने 20% जो रखा है, उसके पीछे का राज बहुत बड़ा है। और राज ये है कि आपको मैं कहूंगा कि आप बैंक की एफडी पे तो आप 10% ही रखिए, लेकिन जो 10% है वो किसी भी, जैसे मैंने मास्टर ट्रस्ट का नाम लिया, हुँ, आप वहां पर जाकर कॉर्पोरेट एफडी के बारे में पूछिए, क्योंकि कॉर्पोरेट एफडी में रिटर्न्स ज्यादा होते हैं, नंबर वन। बिल्कुल। सेकंड, अगर आप कॉर्पोरेट एफडी में नहीं करते हैं, तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री के पास आप जब जाएंगे, तो आप पूछेंगे तो आपको वो खुद एसेट एलोकेशन बताएंगे, आपकी सेविंग के हिसाब से, आपकी जरूरतों के हिसाब से। मैंने एक आइडियल केस आपको बताया है। मेरा कोशिश यही होगा कि आप, मैं तो ये चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो इक्विटी मार्केट की तरफ निवेश करिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट पे आपको एक दशक के बाद बहुत बढ़िया रिटर्न मिलते हैं। हुँ, एग्जाम्पल के बिल्कुल, लिए, आपने बड़े दिग्गज का नाम सुना होगा, आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना, हाँ, कीदिया साहब का नाम सुना होगा, हुँ, आपने ये भी स्टोरीज सुनी होंगी कि लोग इन्फोसिस पे, टीसीएस पे, इन सब पे लोगों ने 3 से 5 हजार रुपए लगाए थे और आज वो करोड़पति हैं। तो आप, ये स्टोरी आपकी स्टोरी है, किसी दूसरे की नहीं है। हुँ, आज आप 25 साल के लिए पैसे लगाकर तो देखिए, आपको भी करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये स्टोरी उसकी है जिसने की अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को प्लान किया है। बिल्कुल। हम लोगों ने सुना कि कितनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इम्पोर्टेंट होती है जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो भले ही किसी भी सिक्योरिटी में हो, वो हो एफडीज में या फिर इक्विटीज में या म्यूचुअल फंड्स में। तो हम लोगों ने आज जान लिया कि इन्वेस्टिंग जर्नी में लोगों के लिए प्लानिंग कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है एंड सारी चीज़ों का गोल रखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि सर ने भी बताया कि हम लोगों को मास्टर ट्रस्ट ट्रस्ट के 41 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये एक बड़ा माइलस्टोन है। अब हम लोगों ने इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की इतनी बात करी, तो हम लोगों को एक चीज इस वीडियो से तो जो सीखने को मिली होगी वो तो ये होगा कि एटलीस्ट प्लानिंग हम लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है ओवर द टाइम। आपको आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा इस वीडियो से एंड मैं आपको बोलूंगी कि आप ये वीडियो 3-4 बार देखिए ताकि आपको और ज्यादा आपके गोल्स क्लियर हो जाए, आपको पता चले कि कितने लंबे समय तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं और किस तरह से उसको बनाना चाहते हैं। इतना हमने जो आपको इन सब चीजों के बारे में बताया है एंड ऐसे और कंटेंट के लिए आप हमें सजेशन दे सकते हैं अपने कि आप कौन सी चीजों पे हमें चाहते हैं कि हम अपना व्यू दें एंड आप सर का भी व्यू चाहेंगे, तो उसके लिए ऐसे मोर सच कंटेंट के लिए आप जुड़े रहिए मास्टर ट्रस्ट से। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.